माता की, भारत माता की। ये गांव से पहला लड़का हम है जो मतलब डिफेंस में किसी यानी भी सौरहा सेक्टर में बुजुर्ग है। से पहला ऐसा सदस्य है कि आप पहली बार इस चाना मिलेला उ खा खा के थी भइल बाने चाना खा करके? हां उ चाना खा के आन के गोड़े के जूता पहिर के हमर बाबू दौलत लेकिन पहले बहुत हम लोग को परेशानी झेल करके तब जाके यहाँ तक इनको पहुँचा। आपको लगता था कि मेरा लड़का सेना में भर्ती हो जाएगा? हम लोग को लगता है अच्छा रहा। वैसे सेना में जाने के लिए आदमी को सिविल से अलग जाना पड़ता है, अलग हटके। क्योंकि जो सेना में चला गया वो समझिए कि अलग नगर के सौरहा बुजुर्ग के नंदन छपरा में, और ये दीपू गुप्ता का घर है जो सेना में भर्ती हुए थे। 7 महीने बाद जो है आज घर पहुंचे हैं। आप देख सकते होंगे लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश किए थे, और लाइव तस्वीरों में देखने को मिला था कितना जोश और जज्बा के साथ गांव के लोगों ने उनको काफ़ी स्वागत किया। ये उनका घर है, और इस घर को मैं दिखा दूं कितनी गरीबी में दीपू गुप्ता जो है सेना में भर्ती हुए थे। इस घर को दिखा दीजिए सर पहले, उसके बाद हम दीपू गुप्ता से मिलाएंगे। इस घर में दरार आ गई है और इतनी गरीबी थी इस परिवार में, और इस गरीबी को कहा जाए कि झेलते हुए, मेहनत करते हुए, और इस परिवार को देखिए, ये घर पहला घर तो ये है, दूसरा घर इसको देखिए कितनी गरीबी में घर को जो है ये बना रहे थे और अपना जो है जीवन यापन करते थे। इसी बीच एक खुशी आई कि दीपू गुप्ता जो है सेना में भर्ती हो गए, अब देश की रक्षा करेंगे। दीपू गुप्ता हमारे साथ हैं, हम उनके घर पर आए हुए हैं। क्योंकि 7 महीने की ट्रेनिंग कैसी रही, किस तरह से उनको जो है कितने 7 महीने किस तरह से झेलना पड़ा और किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, उनसे हम कुछ बात करेंगे। हालांकि देश का सवाल है, बहुत सारे चीज़ें जो है देश की प्राइवेसी है उसको हम नहीं बात कर सकते, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में रहता है कि आर्मी के जवान के साथ किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह को उसको मजबूत बनाया जाता है, कि देश के दुश्मनों को कैसे लड़ा जाता है। दीपू गुप्ता हमारे साथ हैं, अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपू के मम्मी पापा है, दीपू का परिवार है, और इस घर को दिखा दीजिए। इस घर में कहा जाए कि काफ़ी खुशियाँ हैं। आसपास के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, तमाम लोग जो है इस गांव के लोग जो है सारे लोग निकल के आए और गामा गामी के साथ उनका जोरदार स्वागत किए। और मैं आपको बता दूं कि दीपू गुप्ता जो है बहुत गरीब परिवार से आते हैं, और इस क्षेत्र की बात किया जाए तो इस क्षेत्र के 4 लड़के जो है बता दें आपको, पप्पू चौहान यही हरपुर मझार के निवासी थे, वो सेना में भर्ती हुए थे। तारिक अजीत खड़ियार बाजार के निवासी थे, वो जो है सेना में भर्ती हुए थे। और अखिलेश कुशवाहा पिपरा बरसिवान बुधिया छापर के थे, वो भी भर्ती साथ ही में हुए थे। अब मैं पहली तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, देवरिया व्यस्त कार्यक्रम होने के चलते अखिलेश घर आ चुके हैं, उनकी भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी मैं दूसरे परिवार में हूँ, दीपू गुप्ता के घर में है। दीपू गुप्ता का परिवार है, कितनी गरीबी से झेला है, हम इनके घर से, इनके परिवार के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो है ये जो है। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा सा, अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये इनके मम्मी पापा हैं और मैं इन लोगों से बात करेंगे, उसके बाद दीपू गुप्ता से हम बात करेंगे। इन सबसे पहले जो है इनके माता जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। कैसे ये संभव हुआ कि आपका लड़का सेना में भर्ती हुआ? कितनी गरीबी आप लोग झेले? बहुत गरीबी से है, बहुत झेले हैं। हमार बाबू है जो मोदी वाला चाना मिलेला उ खा खा के थी भइल बाने चाना खा करके? हां उ चाना खा के आन के गोड़े के जूता पहिर के हमर बाबू दौलत रहना। देखिए माँ का दर्द देख सकते होंगे कि इस लड़के के पास जूता नहीं था, माँ रो रही है, लेकिन खुशी के आंसू हैं। ये जो आंसू निकल रहे हैं ये खुशी के आंसू हैं, और ये माँ के पास कुछ था नहीं, दूसरे से लड़का जो है जूता मांग मांग करके रोड के किनारे दौड़ता था। लेकिन जब सेना में भर्ती हो गया तो आज कैसा लगा कि आज पूरे गांव के लोग आपके साथ लगे रहे? सब लोग हमारे साथ थे बा। पूरा लोग रोइए मत, इतनी खुशी है आपकी, बच्चा इतना खुशी होकर के। आप बताइए गांव के लोग जो आपके साथ आए थे, इतने लोग चौराहे से लेके यहाँ तक स्वागत किए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी बा, सब गांव के लोग हमारे साथ है बा। ये खुशी के आंसू है कि दुखी के आंसू है? हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ है बाने, सब लोग हैं। हाँ। अब बताइए, भारत माता का सपूत अब बन गए, अब देश की रक्षा करेंगे, अब इस गांव का नाम रोशन होगा, और आप जैसी माँ है ऐसी माँ जो है सभी लड़कों को पैदा करे ताकि हमारे देश की जो रक्षा है उसमें लोग भागीदारी ले। तमाम युवा हैं, आज इस दीपू को देख करके तमाम युवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? बस सब लोग के खुशी होकर, सब लोग का लड़का कमा, सबके रोजी बरकत मालिक दे। सब लोग आर्मी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। जा। उनके पिताजी हैं, उनसे हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि
कितनी गरीबी में इनका परिवार, तो देख सकते होंगे। घर को दिखा दीजिए, घर में अभी भी प्लास्टर तो हुआ है लेकिन सारे दीवार फट चुके हैं। अब कितनी गरीबी झेल करके दीपू गुप्ता जो है सेना के जवान में भर्ती हुए हैं, कितनी मजबूरियां रही हैं उनके पिताजी से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंदर गुप्ता। कैसे ये संभव हुआ और कितना खुशी आज लग रहा है आपको? अरे आज तो खुशी है बटला हुआ, लेकिन पहले बहुत हम लोग को परेशानी झेल करके तब जाके यहाँ तक इनको पहुँचा। आपको लगता था कि मेरा लड़का सेना में भर्ती हो जाएगा? हम लोग को लगता था, हम लोग को पहले से उम्मीद तैयारी था। था? हाँ, मन में था कि हाँ मन में था हम लोग का कि हमारा लड़का कुछ करके दिखाएगा। तो आज वो सपना पूरा हुआ। आज सपना हम लोग के लिए पूरा हो गया। ट्रेनिंग करके लड़का घर आया। घर आया। चौराहे से लगभग कई हजार लोग आपको घेरे रहे। हाँ। तमाम जगह जोरदार स्वागत हुआ। हाँ। आज लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज लोगों के लिए, सबके लिए एकदम खुशी है। हम लोग के लिए भी, सबके लिए भी खुशी है। हम लोग परिश्रम किए, मेहनत किए, लड़का हम लोग को सक्सेस हो गया। हम लोग टोला मोहल्ला गांव गड़ा सबको खुशी है। सबको खुशी है। हाँ, देखिए इस परिवार में खुशियां तो आ गई। अब मैं बता दूं आपको, रक्षाबंधन का जब दिन था तो बहनें जो है, दीपू घर में थे नहीं, बहनें जो थी घर में बैठी है, इंतजार कर रही थी। लेकिन राखी का जब समय आया तो उस दिन तो ये रो रही थी, लेकिन आज बड़ी खुशी है इस बहन के आंखों में। अब मैं बता दूं आपको, मैं दीपू गुप्ता से बात करने की कोशिश करूंगा। ये बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बात कर सकते क्योंकि देश का सवाल है। मैं दीपू गुप्ता से जानेंगे कि कैसे संभव हो पाया, आज कितना खुशी लग रहा है। दीपू गुप्ता जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए आज कितना खुशी लग रहा है आपको? कि आज बहुत खुशी है, इतने लोगों को साथ में देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपको लगता था कि इतने लोग आ जाएंगे? लगता तो नहीं था कि हम पहली बार फौज में, पूरे गांव से पहला लड़का हम है जो मतलब डिफेंस में किसी यानी भी सौराहा सेक्टर में बुजुर्ग है। से पहला ऐसा सदस्य है कि आप पहली बार इस सेना के जवान में भर्ती हुए हैं। हाँ, पहला ये पहली खुशी है। बहुत खुशी। दूसरी खुशी, इसकी चौराहे से कई हजार लोग आपको स्वागत करते रहे। हाँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, लोग बताते हैं जो सेना का जवान होता है उसकी ट्रेनिंग बड़ा कठिन होती है। वो 7 महीना आपने कैसे काटे, किस तरह की ट्रेनिंग, कुछ चीज़ें जो आपको प्राइवेसी ना हो तो वो कुछ बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। फिलहाल तो ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा है। वैसे सेना में जाने के लिए आदमी को सिविल से अलग जाना पड़ता है, अलग हटके, क्योंकि जो सेना में चला गया वो समझिए कि अलग जीवन बिताता है अपना। तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग हम लोग का गया, बहुत मेहनत किए लोग। देखा जाता है बहुत मेहनत कराना पड़ता है। हाँ, मेहनत तो बहुत कराएंगे लोग लोग। ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा भाग देखने को जाते मिलता हैं, है। बहुत से बच्चे भाग गए जो मतलब कभी काम ना किए हों, वो बहुत से बच्चे भाग गए। हाँ। लेकिन फिर भी हम लोग टिके रहे, जो उस्ताद बताए करते रहे। हम लोग के ऊपर एक अलग जिम्मेदारी आ जाती है। अगर कहीं भी सहायता करने की ज़रूरत है, एक देश के काम आए, तो हमको दूसरे की सहायता करनी है, तो हमको दूसरे से अलग रहना पड़ेगा, दूसरे से मजबूत रहना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा ट्रेनिंग हम लोग का गया। कितने लड़के वहाँ से निकल लिए थे, कुछ है? लगभग 7 महीने में तो कुछ आंकड़ा नहीं है, 100 से ज़्यादा बच्चे भाग गए मतलब थे। डिस्चार्ज भर कर चले गए। आपके अंदर कितना जज्बा था कि आपने नहीं भगाया और 7 महीना ट्रेनिंग करके ही आए? देखिए, हमको तो मतलब बचपन से ही मतलब अपने सब कुछ देख कर ये लगता था कि हम आर्मी में जाएंगे। उसके बाद जाने के बाद मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं मतलब छोड़ के भागूं, क्योंकि मुझे अपने घर का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, अपने माँ बाप का सपना, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अगर मैं भाग गया, एक तो मेरे गांव में कोई फौजी नहीं था और मैं भाग गया तो बड़ी नाम खराब होता। शायद ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। इसको इसलिए कभी दिमाग में नहीं आया कि मैं छोड़ के भागूं। अब आपको देख करके तमाम युवा देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक इनको शायद मोटिवेशन नहीं मिला सही दिशा में, जिसकी वजह से तैयारी करें, आगे बढ़ें। आज हमको देखकर हम ये भी जानते हैं कि सब कोई बहुत खुश है, सब कोई तैयारी करना चाहता है। जब मेरा रिटेन निकल गया था, अभी फिजिकल निकल गया था, रिटेन बाकी था, तो बहुत से बच्चे आए, पूछे मतलब कैसे तैयारी करें, ये करें। तो देखने से लगता है कि इन लोग के अंदर जज्बा है। इन लोग को सही मार्ग दिखाया जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं लोग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मैं पहला फौजी हूँ तो इसके बाद गांव से और निकलेंगे। अच्छा, अगर 20 लड़के तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर 5 होंगे, और जब शुरुआत हो गई है तो आगे बहुत बच्चे आएंगे, उम्मीद एक है। सवाल और है कि तमाम लोग आंकड़ा लगाते हैं कि बहुत पैसे खर्च होते हैं। कितना पैसा आपका खर्च हुआ? देखिए, पैसा तो एक भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि केवल आदमी अगर मेहनत करेगा तो मेहनत के बल पे जाएगा, और वो पैसा देता है। वैसे फ़िलहाल तो अब जहाँ तक मैं देखा हूँ, एक भी पैसा नहीं चला है। कहीं लगाता नहीं। पहले चलता था, लेकिन आज के ज़माने में मतलब पैसा नहीं चल रहा है। अगर आप फिट हैं तो सेना आपको लेगी, अनफिट हैं तो आप छट जाएंगे, बाहर कर देंगे। बाहर चले जाएंगे।
तो मैं शुरू से लास्ट तक बहुत मेहनत किया, मेहनत की बदौलत यहाँ तक हूँ। मैं फिजिकल रिटर्न निकाल के आया तो बहुत से लोग मुझसे पूछे कि मतलब कितना पैसा लगा, क्या लगा, लेकिन मैं बताया कि मुझे मेरा एक भी पैसा नहीं लगा, जितना हुआ है मैं मेहनत की बदौलत हुआ हूँ। अगर आपको कोई क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप इसको पार कीजिए, आप उसको मेहनत से पार कर देंगे तो फिर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए पैसे नहीं लगा। पैसे नहीं लगा। चलिए, अब तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए अब तो ट्रेनिंग से आप आए हैं, अब देश की रक्षा की बात आएगी, तो अब आप कैसे निभाएंगे ये बता दीजिए। देश की रक्षा, अब जब फौज में आए हैं तो देश की रक्षा ही करने आए हैं लोग, जहाँ बात आएगी वहाँ करेंगे लोग। कुछ भी करने के लिए तैयार हम लोग की ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आग हो, हवा हो, पानी हो, हर जगह तैयार रहना है। दूसरे के लिए हम लोग जीते हैं, देश के लिए, देश के जवानों के लिए, अपने मतलब देश के भारतीयों के लिए, इनके लिए जहाँ बात आएगी वहाँ हम लोग रहेंगे। इन देश के लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी तैयार कर सकते हैं लोग। चलिए, अब अंतिम सवाल ये है कि घर टूट फूट गया है, अब घर बनेगा कि नहीं? घर बनेगा, अब बनेगा। अब उम्मीद जगी। हाँ। चलिए, हमारे साथ दीपू गुप्ता है जो सेना में भर्ती हुए थे, 7 महीने ट्रेनिंग करके घर वापस आए हैं। कितनी खुशी आप देख सकते हैं। माँ के आंखों में आंसू जरूर था, लेकिन खुशियों का आंसू थे। अब वो अपनी दर्द बयान नहीं कर सकते थे क्योंकि इतने लोग उनके साथ खड़े हुए थे। हालांकि बहुत तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तमाम परिवार को झेलना पड़ा। अभी भी मम्मी के जो दर्द है अब जो है दिखाने की मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ये अपने आप को रोक भी नहीं पा रही है, क्योंकि दीपू गुप्ता को देख करके भावुक हो गई। अब कहा जाए कि देश का जब सवाल आता है तो हर घर का परिवार का बच्चा चाहता है कि देश के लिए कुछ कुर्बान हो जाए, देश के लिए नाम करें। चलिए, पूरी वीडियो में क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हैं ऐसे फौजी के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।